प्रस्तुतिकरण मानव प्रकृति का अन्वयन अंग है। भौगोलिक परिवेश उसकी समस्त बातों को प्रभावित करता है। जीवन, सांस्कृतिक सभ्यता, भाषा, यह ताकि जातीय रूप, धर्म और आध्यात्म भी इसी भौगोलिक परिवेश द्वारा संचालित होता है। अतः दंतेवाड़ा का जो कुछ भी रूप हमारे सामने है वह इसी भौगोलिक परिवेश से अनुप्रेरित है। यह प्राकृतिक वरदायिनी माँ के रूप में अपनी संतोष को पालती, पोसती और पुष्टि करती है। प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, ऋतुओं का आगमन और प्रत्यागमन तथा कृषि उत्पादन का प्रचुर भंडार किए वह सदा ही अपनी संतोष को एक राग भरा, रंग भरा जीवन दे रही है। अध्यात्म भी इसी भौगोलिक परिवेश द्वारा संचालित होता है। अतः दंतेवाड़ा का जो कुछ भी रूप हमारे सामने है वह इसी भौगोलिक परिवेश से अनुप्रेरित है। यह प्रकृति वरदायिनी माँ के रूप में अपनी संतोष को पोसती, पालती और पुष्टि करती है। प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु, ऋतुओं का आगमन और प्रत्यागमन तथा कृषि उत्पादन का प्रचुर भंडार है कि वह सदा ही अपनी संतोष को एक राग भरा, रंग भरा जीवन देती रही है। विशेष अवसर, वैवाहिक कार्यक्रम पर गांव में जब किसी घर पर विवाह का कार्यक्रम होता है तब ये सब एक साथ एकत्रित होकर प्रेम पूर्वक नृत्य करते हैं। अलग अलग समूहों में बांटकर ये नृत्य करते वैवाहिक कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते हैं। विभिन्न त्योहारों के अवसर पर गांव में जब कभी छोटा बड़ा त्योहार होता है तब वे इसे विशेष महत्व देते हैं। वे त्योहारों को एकजुट होकर मनाते हैं। इनके त्योहार मनाने का तरीका अन्य सभ्यता व संस्कृतियों से भिन्न है। बच्चे हो या बूढ़े हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी एक साथ मिलकर विशेष वेशभूषा में नृत्य कर त्योहारों का आनंद उठाते हैं। मेला मंडई के अवसर पर जब किसी भी गांव में मेला या मंडई का कार्यक्रम होता है, गांव के सभी लोग अपनी कुल देवी तथा गांव की देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना नृत्य प्रस्तुत कर मेले की सुंदरता तथा आकर्षकता को बढ़ाते हैं।
सभी छात्र छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न गांव के निवासी हैं। हमारा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। हम अपने गांव में आदिकालीन संस्कृति व सभ्यता के धरोहर के रूप में समेटे हुए हैं। हमारा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। हम अपने गांव में आदिकालीन संस्कृति व सभ्यता को धरोहर के रूप में समेटे हुए हैं। हम आज भी आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति की वजह से एक हैं, जो हमारी पहचान है। हमारी जीविका का प्रमुख साधन कृषि व वनोपज है। हमारा दंतेवाड़ा जिला वनों से आच्छादित जिला है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही विभिन्नता से भरी पड़ी है। आदिवासियों की संस्कृति निराली है। यहाँ मुख्य रूप से मुरिया, माड़िया, दोरला जनजातियाँ रहती हैं। यहाँ पर आदिवासियों के जो प्रकृति प्रेम के अद्भुत छाप देखने को मिलता है। यहाँ कोई भी नए फसल होते हैं, उन्हें देवी देवता को अर्पण कर लोक नृत्य करते हैं और अपनी आदिवासी संस्कृति को सफल बनाने के लिए बहुत ही अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मनोरंजन का साधन लोक नृत्य ही है। हमारा विद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला के सुदूर अंचल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर यह क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति बड़ी निराली है। प्रकृति प्रेम, भोलापन, आपस में रहन सहन अपने आप में अद्भुत है। अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को आज भी जीवित रखे हुए हैं। किसी भी उत्सव त्योहारों को मनाने का इनका अपना ही तरीका है। जैसे कि इनके मुख्य त्योहार नवाखानी, आमूस, चिकमा, बीच पंडू का भी सहज तरीके से ये इन त्योहारों को मनाते हैं और अपने क्षेत्र में काफी इसका आनंद उठाते हैं।